हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 18। इस सेक्शन में जैसे हमने आपसे कहा कि हम प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये जो लेसन है ये आपको बताएगा कि जनाब हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो जो हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हवाले से। इससे पहले लेसन नंबर 1 में मैंने आपको वर्क परफॉर्मेंस डाटा और वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के हवाले से बताया। बेसिकली वर्क परफॉर्मेंस डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में, और वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को हम एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं स्टेक होल्डर्स को, ताकि हम उनसे या तो हम उनको जो है वो प्रोजेक्ट की ओवरऑल अवेयरनेस प्रोवाइड करें, या उनसे हम की जो है वो डिसीजंस ले लें, या हम उनको जो है अपने इश्यूज जो है वो रेस कर दें कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में ये इश्यूज आ रहे हैं जिनको जो है हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। फिर हम ये कहते हैं कि जनाब अगर मैं पीएमआई की पीएमबॉक की डेफिनेशन देखूं तो वो कहता है कि जो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो कोई फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है जिसमें बेसिकली हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही रिपोर्ट बनाऊंगा जो हर लेवल के लिए होगी। हो सकता है कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट हो जो हम वीकली बेसिस पे देख रहे हो टीम के साथ, फिर फंक्शनल कमेटी में या फंक्शनल रिव्यू में हम एक डिफरेंट रिपोर्ट देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन इसी से ड्राइव होगी लेकिन कुछ कम ज़्यादा कर होंगे। इसी तरह एग्जीक्यूटिव कमेटी को हम इतनी डिटेल रिपोर्ट एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट नहीं देते, हम एक हाई लेवल रिपोर्ट दे रहे होते हैं, उनसे कंसर्न्स ले रहे होते हैं, उनको उनसे डिसीजन ले रहे होते हैं। सो हम ये कर रहे हैं कि हम इस वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मल्टीपल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है ये मेनली हमारे पास जो है वो हेल्पफुल है ताकि हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन या प्रोजेक्ट का स्टेटस या प्रोजेक्ट की फोरकास्ट जो है वो हम बता सकें। जब मैं बात करता हूँ किसी भी रिपोर्ट की तो रिपोर्ट्स के मल्टीपल फॉर्मेट्स हो सकते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट जो है वो बर्न डाउन चार्ट है, जो मेनली हमने जो है वो एजाइल में पढ़ा था कि जी एजाइल में कौन सा बात है कि जी बर्न डाउन चार्ट में बात करें, ये ना बताएं कितना काम हो गया बल्कि ये बताएं कितना काम रह गया है। उसके अलावा और भी फॉर्मेट्स हैं जो कि हम वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बर्न डाउन चार्ट है, या मैं कह सकता हूँ कि जी हमारे पास एस कर्व है, या टिपिकल जो हम यूज करते हैं बार चार्ट है, कुछ लोग अक्सर हिस्टोग्राम भी यूज करते हैं, कुछ लोग अक्सर टेबल्स में स्प्रेडशीट्स में भी यूज कर लेते हैं, या जनरली हम अक्सर कहते हैं कि हम रन चार्ट को भी यूज कर सकते हैं टू शो यू दी ओवरऑल स्टेटस ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर मैं ये देखूं कि ये जो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये हमारे पास आती कैसे है, तो हम करते क्या है कि जो एग्जीक्यूशन में हमारे पास डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क जो कि बेसिकली हमारा प्रोसेस है उसका आउटपुट है वर्क परफॉर्मेंस डाटा, और उस आउटपुट को हम कंपेयर करते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस में। तो अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में हमारे पास 11 प्रोसेसेस हैं, उन 11 में से 9 प्रोसेसेस का जो इनपुट है वो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है, जहां पर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में। रादर देन ये कि मैं उन 9 प्रोसेसेस की बात करूं जिसमें वो इनपुट एंड आउटपुट के तौर पर यूज हो रहे हैं, मैं कहता हूं कि जो 2 प्रोसेसेस हैं मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क एंड परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, इनमें वर्क परफॉर्मेंस डाटा आपको नहीं मिलता। बेसिकली इसमें हम जो है वो दूसरी बात कर रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमने बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के 9 प्रोसेसेस में जो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो हमने कंपैरिजन किया, जो हमने वेरिएंस एनालिसिस किया, जो हमने बेसिकली एज ऑफ नाउ की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया अपने रिपोर्ट इंफॉर्मेशन में, और उसको हमने रिव्यू किया कि जी हम कहाँ खड़े हैं, हमारा वैल्यू क्या है प्रोजेक्ट की, तो उसको जो है हम कहाँ ले जाते हैं, हम सम अप करके ले जाते हैं मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क में। तो अगर मैं एक जनरल फ्लो बनाने की कोशिश करूं तो मैं कहता हूं कि जनाब हमारे पास डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क का जो आउटपुट है वो क्या है हमारे पास, वो है वर्क परफॉर्मेंस डाटा। वो वर्क परफॉर्मेंस डाटा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के 9 प्रोसेस में, वो 9 प्रोसेस अगर मैं कहूं तो वो कौन से होंगे हमारे पास, वैलिडेट स्कोप, स्कोप, कंट्रोल स्केड्यूल, कंट्रोल कॉस्ट, कंट्रोल क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी के बाद ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है नहीं, कंट्रोल कम्युनिकेशन, फिर हम कहते हैं हमारे पास कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स, कंट्रोल स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो ये जो 9 हमारे प्रोसेस हैं इनमें वर्क परफॉर्मेंस डाटा आता है एज एन इनपुट, उस पर हम अपने वेरिएंस एनालिसिस लगाते हैं, मल्टीपल टूल्स लगाते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। और इस वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को हम ले जाते हैं बेसिकली मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क में, जहां पर हम उस पर अपने एनालिसिस करके एक्सपर्ट जजमेंट को यूटिलाइज करते हुए हम आपको प्रोवाइड करते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। और ये वो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें पता होता है कि जी हमारा करंट स्टेटस क्या है, और इसकी बेसिस पर फिर हम फर्दर डिसीजन ले रहे होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल सिनेरियो ऑफ वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ना सिर्फ ये कि वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है,
बल्कि हम उसके कौन कौन से मल्टीपल फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं और किस लेवल की हम इंफॉर्मेशन उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारा बेसिकली मकसद क्या है। मेजर मकसद तो ये है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स को अवेयरनेस प्रोवाइड कर दें, डिसीजंस ले लें और इश्यूज़ के हवाले से जो है उनको इन्फॉर्म कर दें। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि हम वर्क परफॉर्मेंस जो है वो रिपोर्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, और ये हमें हेल्पफुल रहेगी कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेसन है बेसिकली वो आपको, जो मैंने अभी थोड़ा सा समराइज़ किया कि जनाब वर्क परफॉर्मेंस डाटा वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, उस पर पूरा हम एक फ्लो बनाया है मैंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट के नाम से। तो अब हम उसकी बात करते हैं। सो आवर लेसन नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू अचीव वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय डूइंग ऑल दीज हेयर एंड देयर प्रोसेस जो है उसको वॉक थ्रू के जरिए। थैंक यू।